मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो 4 विकल्प हैं, कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा या फिर पेंच। तो आपको उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कान्हा किसली। कान्हा किसली यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? शिवपुरी में, मंडला में, होशंगाबाद या फिर पन्ना में। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऊर्जा अंतरण होता है तो भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीवों से दूसरे जीवों को, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको ABCD कमेंट में लिखते जाना है अगर आपसे बनता है तो। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? एक जीवों से दूसरे जीवों को, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण का अजैव अवयव है तो वनस्पति, जानवर, वायु या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है, आपको पता है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है और पर्यावरण का अजैव जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायु, यानी कि विकल्प नंबर सा आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे, जानवर, वायु या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है आ नंबर का वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान केंद्र है कहां पर? देहरादून में, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान है और ये वन अनुसंधान संस्थान की एक जो शाखा है वो कहां पर है? ये जबलपुर में है। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपघटन योग्य है? अपघटन योग्य है तो कौन सी है? अपघटन योग्य बताना है, लोहे की कील, चमड़े की बेल्ट, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। तब सभी लोग आंसर बताएंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 विकल्प में से चयन करना है। राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चमड़े की बेल्ट। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में, लखनऊ में, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हमें बताना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है लखनऊ, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां पर औषधि अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो कैसे? 4 विकल्प के माध्यम से बताएंगे, वन रोपण द्वारा, अति चराई द्वारा, दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो कैसे? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, दोनों या वन कटाई के। तो चिपको आंदोलन आपको बताना है, उत्तराखंड से संबंधित ये आंदोलन है, पर्यावरण से संबंधित, और आपका राइट आंसर होगा वन कटाई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र।
तब आपका राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र हमें बताना है और आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा इकोटोन। इकोटोन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं? मानव, हरे पौधे, शेर या फिर खरगोश। तो स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं? प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर, और आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा। ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, वो बा नंबर आपका सही है। टिड्डा पौधे के किस भाग को खाता है? फल को, फूल को, पत्ती को या फिर तना को? तो जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, जल्दी से बताएं, जलीय परितंत्र का अजैविक घटक है तो अजैविक घटक कौन सा है? हाइड्रिया, कमल, पिस्टिया या फिर प्रकाश ऊर्जा? तब आपका राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यौगिक लवण एवं अम्ल पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक से संबंधित हैं? उत्पादक से, जैविक से, निर्माणक से या फिर अजैविक से? यौगिक, लवण एवं अम्ल, ये बताना है आपको किससे संबंधित हैं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक। अजैविक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत के बारे में सभी लोग बताएंगे ये किसमें पाई जाती है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो आ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, कोलकाता में, रामेश्वरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? मार्क्स ने, मर्टन ने, कूले या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक आपका 17 और 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्स, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तारवाड़, गोतुल, इलाम या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक 18 और 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारवाड़। केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को कहा जाता है तारवाड़, यानी कि विकल्प नंबर जो आ है वो आपका सही हो जाएगा। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? टी पार्सन्स की, कोलिन बेल की, आईपी देसाई या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसकी है। तब आपका राइट आंसर होगा साथियों टी पार्सन्स, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा? तो किसने देखा है? टी पार्सन्स ने, पार्टेल, देसाई या इनमें से कोई नहीं? सामाजिक आदान प्रदान के रूप में की तरह किसने देखा? तो आपका राइट आंसर होगा पार्टेल। पार्टेल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालतू पशु नहीं है तो कौन सा नहीं है? बकरी, गाय, भैंस या इनमें से कोई नहीं?
तो सभी लोग आंसर बताएंगे। पालतू पशु नहीं है तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? घोड़ा को, ऊंट को, गधा या इनमें से कोई नहीं? तब सभी लोगों को पता है कि जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है ऊंट, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य निवास करते थे गुफाओं कंदराओं में, खुले मैदानों में, शहरों में या इनमें से कोई नहीं? तो 23 का आंसर सभी लोगों को बताना है और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका गुफाओं कंदराओं में, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? पृथ्वी के अपमार्जक बताना है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है जल्दी से, जीवाणु व कवक। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीवाणु व कवक, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है ये अपमार्जक कहलाते हैं पृथ्वी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है? अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं। ठीक है। और आपको नंबर भी बताना है लास्ट में, कितने आपने अटेंड किए, कितने आपको नंबर मिले हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो वो है तालाब, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो सबसे ठंडी परत बतानी है आपको तापमंडल, मध्यमंडल, जलमंडल या फिर आयन मंडल। तो आपको ठंडी परत बतानी है तो आपका राइट आंसर होगा मध्यमंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र से में उलट जाता है? तो प्रश्न क्रमांक अपना 5 और आपको राइट आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तालाब। तालाब यानी कि जो विकल्प नंबर बी है जिसमें जीव भार का पिरामिड जो है उलट जाता है, तो बी नंबर आपका सही होगा। मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2006-7, 2007-8, 2008-9 या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से उत्तर बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007-8। 2007-8 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2006 में, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर होगा 2005, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन आर्द्र पतझड़ वन या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे तो सभी प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः जो पाए जाते हैं, जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, वो कौन से हैं? वो हैं उष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लो, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है तो फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गलफड़ों द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2007, 2006, 2008 या इनमें से कोई नहीं? बाल विवाह निरोध अधिनियम आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा 2006, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल यहां पर
सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण बताना है, बरगद, तुलसी, मेहंदी या इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष का उदाहरण सभी लोग बताएंगे और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से या फिर तना से? तो जल्दी से बताएं, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तब आपका राइट आंसर है फूल। फूल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल यहां पर सही है। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा विटामिन के, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है बतानी है, गेहूं, गन्ना, धान या फिर मक्का? तो सभी लोग बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब बिल्कुल सही आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर प्रोटीन? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, विकल्प नंबर वी। अगला है, बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा बिल एवं पेड़, पेड़ गुफा व बिल, बिल पेड़ एवं गुफा? तो प्रश्न क्रमांक है अपना 15 और उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेड़, गुफा और बिल, है ना। बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, सभी को पता है। अगला प्लेग है, तो प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग क्या है? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि जो विकल्प नंबर जो आ है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, हरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो सबसे अधिक होती है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में होती है, ऐसा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर एनाफिलीज मच्छर? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का एडीज मच्छर। ठीक है। अगला है, गाजर है एक कलिका, जड़, तना या फिर फल? तो गाजर क्या है हमें बतानी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर जड़, जड़ यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा है वो कौन सा होता है? घनकंद, प्रकंद, जड़ या फिर कंद? तो हल्दी के खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो होता है कौन सा? वो होता है प्रकंद, प्रकंद यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं तने से, प्रांकुर से, पत्ती से या फिर मूलांकुर से? तो जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग।
जो जड़ें होती हैं वो कैसे विकसित होती हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मूलांकुर, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी, शैवाल, जीवाश्मों का या फिर कवक का। तो 4 विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ तो कब हुआ, लागू हुआ बतानी हमें, 30 मई, 23 मई, 24 मई या फिर 23 मार्च। तब आपका बिल्कुल सही है 23 मई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है जे.एस. रॉस का या फिर ग्रीन का, प्लेटो का या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा जे.एस. रॉस, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी, आगमन, रटने का या इनमें से कोई नहीं। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथियों मनोरंजक एवं खेल संबंधी, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपरोक्त सभी। तो 27 का आंसर हमें बताना है, उत्तर क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक और चयनात्मक। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या इनमें से कोई नहीं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है तो पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों का अवलोकन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस मृदा का निर्माण होता है लावा द्वारा, तो जल्दी से उत्तर लिखना है आपको और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं, एक परितंत्र में मानव व सभी जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता मानव और सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता, ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते तो शाकाहारी,
परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो नहीं आते उनका आंसर बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का, और राइट जो आंसर होगा वो होगा मृतोपजीवी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सा है वो आपका सही हो जाएगा, सा नंबर का। ठीक है, अगला देख लो, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में या इनमें से सभी। तो बृहद जलाशयों में अधिकतम जो तापमान होता है साथियों वो होता है ऊपरी स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। तो पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? और प्रश्न क्रमांक 5 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा कोशिका जल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो आपका यहाँ पर सही है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पर्यावरण पर केंद्रित मुख्य लक्ष्य था, तो क्या था? वनों का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, कम कार्बन उत्सर्जन धारणीय विकास या हरित पट्टी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। तो जल्दी से उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 का, और आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर वी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, और बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर को, 28 नवंबर को, 28 जनवरी को, 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है हरित उपभोक्ता दिवस? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 28 सितंबर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का। ठीक है, डी नंबर। अगला देख लो, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो जल्दी से बताएं, संयुक्त राष्ट्र नहीं, संयुक्त परिवार को, सॉरी, संयुक्त परिवार को बताना है कौन कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? ग्रामीणवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या फिर नगरीयवाद। तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा ग्रामीणवाद, यानी कि ए नंबर जो है, ए नंबर ग्रामीणवाद आपका सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का आ। अगला है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, निकोटीन से, हिस्टेमीन से या फिर कैफीन से। तो तंबाकू की आदत बतानी है किससे होती है, और आपका राइट आंसर होगा निकोटीन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर निकोटीन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का उपचार, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वो है सा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी कि सा नंबर आपका सही होगा, है ना। पल्स पोलियो अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये भी याद रखनी है। अगला है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? रतौंधी या फिर रेबीज, स्कर्बी या फिर रिकेटस। तो अलग समूह से संबंधित बतानी है, 4 विकल्प हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? रेबीज। रेबीज ये अलग है, एक कुत्ते के काटने से होते, बाकी विटामिन की कमी से होते हैं ये तीनों। ठीक है, तो ये बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लो, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है तो कौन सा है? वायरस संक्रमण से टाइफाइड, जुकाम, कॉलरा या फिर मलेरिया। तो वायरस आप बोलते हैं ना, वायरस, तो वायरस संक्रमण से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जुकाम, यानी कि जो आपका सा नंबर है, सी नंबर है, वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे, 4 विकल्पों में से चयन करना है। तब आपका राइट आंसर हो गया साथियों 19 नवंबर। 19 नवंबर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही होगा। निम्न में से मुर्गी के आवास को क्या कहा जाता है? घोंसला, मांद, विल या फिर दरबा। तो मुर्गी के आवास को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 13। राइट आंसर हो जाएगा दरबा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेड़ पर रहने वाला जीव है? पेड़ पर रहने वाला बताना है, पांडा, लंगूर, खरगोश या फिर बंदर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? बंदर।
यहाँ पर नहीं है पूछा था, नहीं है पूछा था, तो खरगोश आपका सही होगा। पांडा, लंगूर, बंदर ये सभी पेड़ पर रहने वाले हैं, ठीक है, तो सा नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है मांद किसका आवास है? सुअर का, शेर का, खरगोश या फिर घोड़ा का? तो बिल्कुल सही है, काय का है? शेर। शेर यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पन्ना, उमरिया, शिवपुरी या फिर मंडला में? तो सभी लोग आंसर बताएंगे। सफेद शेरों के लिए जाना जाता है बांधवगढ़ पहाड़ी, है ना। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये है कहां पर? उमरिया, यानी कि बी नंबर आपका सही है। अगला देख लो, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पन्ना में, दमोह, शिवपुरी या फिर मंडला? तब आपका बिल्कुल सही होगा क्या? दमोह, यानी कि वीरांगना दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो दमोह में है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर, दमोह, शिवपुरी या भोपाल? तो संगमरमर की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वो पाई जाती जबलपुर, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर विश्व का एकमात्र संगमरमर में बनने वाला जलप्रपात है जिसका नाम है भेड़ाघाट, है ना, जो नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट स्थित है। अगला देख लो, मध्य प्रदेश में बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जबलपुर में, दमोह में, शिवपुरी या फिर भोपाल में? तो प्रश्न क्रमांक है 19 और 19 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है कि मध्य प्रदेश में बाणगंगा मेला लगता है तो वो लगता है शिवपुरी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सा है वो यहाँ पर सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1975, 1980, 1982 या 1974? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का? बिल्कुल सही, 1974, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2007, 2004, 2009 या फिर 2005? तो 21 का आंसर सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर होगा आपका 2004, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? खो खो, मलखंब, कबड्डी या फिर वॉलीबॉल? कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? 22 का आंसर। तो आपका उत्तर हो जाएगा मलखंब। मलखंब यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? सागर में, भोपाल में, इंदौर या फिर जबलपुर में? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हमें बताना है और आपका राष्ट्र उत्तर हो जाएगा भोपाल, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मैहर को, पचमढ़ी को, मांडू को या फिर भेड़ाघाट को? तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा पचमढ़ी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा, पचमढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? धार में, भोपाल में, रायसेन या फिर भेड़ाघाट में? तो प्रश्न क्रमांक 25 और राइट आंसर होगा आपका क्या? धार। धार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है? आश्रित चर बताना है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण विधि? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो आश्रित चर होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है शिक्षार्थी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है, ये याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला देखो, पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए तो किस स्तर पर करना चाहिए? 27 का आंसर हमें बताना है। तब राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति से संपर्क, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का वर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमण विधि का प्रमुख जो उद्देश्य होता है साथियों वो होता है प्रकृति से संपर्क, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना विधि का प्रथम सोपान है तो क्या है? 29 का उत्तर बताना है, प्रथम सोपान बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, योजना का चुनाव करना, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादक जीवधारी से आश्रय है तो क्या है? उत्पादक जीवधारी से वन्य जीवों से, पौधों से, वनस्पतियों से या जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे। तो उत्पादक जीवधारी से आश्रय दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए साथी हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, बहुत सारे वीडियो डले हैं। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? विश्व हाथ धुलाई दिवस, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण असंतुलन का कारण है तो क्या कारण है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण असंतुलन का जो कारण माना जाता है वो हमें बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ह्यूमस निर्माण में सहायक है तो क्या सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या उपरोक्त सभी। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपघटक, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? शेर, बकरी, हाथी या फिर सांप। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांप, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है, और 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो कौन करता है? वियतनाम, भारत, चीन या फिर इंडोनेशिया। नारियल बताना है आपको। तब आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इंडोनेशिया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है इंडोनेशिया। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत बतानी है। आपका फर्स्ट विकल्प है इंडोनेशिया, थाईलैंड, कांगो बेसिन से या फिर अमेजन बेसिन से। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थाईलैंड, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि की जो शुरुआत हुई है वो हुई है थाईलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ट्यूपेक, क्रॉल, युर्त या फिर इग्लू। तो एस्किमो लोगों द्वारा आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर क्या? इग्लू, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है तो कौन सी नदी? विश्व का बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन बी का या विटामिन सी का।
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। विटामिन ए यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, सब्जियों से, दालों से या फिर दूध से। तो प्रश्न क्रमांक 11 और उत्तर आपको बताना है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते तो किससे पाते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 का सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर होगा दालों से। दालों यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में, दाल में, सोयाबीन या फिर दूध में। तब आपका राइट आंसर होगा चावल, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है ना, तो यहां पर याद रख लेना। अगला है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया के, यकृत के, आंत के या फिर वृक्क के। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स गोल्फ का, पोलो का, रग्बी या फिर रिंक का। तो कोर्स कहलाता है तो कौन सा कहलाता है? तब राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कुत्ते का आवास क्या कहलाता है? अस्तबल, घर, शेड या फिर कैनल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैनल, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? कोबाल्ट, लोहा, कार्बन या फिर कैडमियम। तब बिल्कुल आंसर सही होगा कैडमियम। किस प्रदूषक द्वारा वृक्क रोग होता है? तो वो होता है कैडमियम द्वारा। अगला है केरल के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोनारा तट या फिर कोंकण तट। तब आपका सही उत्तर होगा साथियों मालाबार तट। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत में जंगली गधा कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, सुंदरवन, कावेरी डेल्टा या असम के जंगल में। तब आपका बिल्कुल सही है कच्छ का रण, यानी कि विकल्प नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है मृदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है? गोल्डन बिल्ली, चीता, गैंडा या बुली भेड़िया। राइट आंसर हो जाएगा चीता, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लो, किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? लोहा और विटामिन सी की, मैग्नीशियम और विटामिन डी की, लोहा और विटामिन ए की, कैल्शियम और विटामिन सी की। तो किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? तब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा और विटामिन सी की कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता। अगला है खेतली किस लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा या फिर स्वर्ण के लिए। तब आपका राइट आंसर होगा तांबा, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या विचार गोष्ठी। तो प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए
पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से सबसे उपयुक्त है तो क्या है? पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा या पर्यावरणीय नीतियों की शिक्षा। तो हमें उपयुक्त बताना है कौन सा है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। वी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मछली, गेहूं, मछली, बकरी। तब आपका राइट आंसर होगा साथियों विकल्प नंबर बी, यानी कि घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर, है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में या फिर सितंबर अक्टूबर में। तो 25 का आंसर बताना है हमें। तब राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, असम में या फिर राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप विकल्प उत्तर जरूर लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी में। तब आपका बिल्कुल सही होगा एम्स्टर्डम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तब बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जल का मुख्य स्रोत है झील, वर्षा, महासागर या फिर सागर। तो जल का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तब राइट आंसर होगा वर्षा, यानी कि विकल्प नंबर जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तब राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है? आश्रित चर आपको बताना है, शिक्षण विधि, शिक्षक, पाठ्यक्रम या शिक्षार्थी। तब बिल्कुल राइट आंसर होगा शिक्षार्थी, यानी कि डी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। शिक्षक स्वतंत्र चर है, शिक्षार्थी आश्रित चर है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। अगला है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी जो है दृष्टि से धनी स्थान है, स्थान लिखा यहां पर धनी स्थान है तो कौन सा है? थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, बंगाल की घाटी या पूर्वी घाट। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल पता है कि जो पश्चिमी घाट है वो धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं ना। अगला क्वेश्चन, पतझड़ वाले वनों की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी, सुई के समान, वृत्ताकार या फिर पतली नुकीली। तो प्रश्न क्रमांक अपना है 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, चौड़ी, है ना, 1 नंबर आपका सही होगा। अगला है, सिंधु नदी विवाद किन किन देशों के बीच है? श्रीलंका भारत, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, मिस्र सूडान। तब बिल्कुल सही आंसर भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर कौन सा है, वी नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रेस्टोलॉजी। प्रश्न क्रमांक है अपना 6 और पुष्पों का अध्ययन बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा एंथोलॉजी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रेस्टोलॉजी। तो क्या कहलाता है, सभी लोग आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा साथियों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रेस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर, तब राइट आंसर होगा आपका पोमोलॉजी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो पॉलिएस्टर, रेयान, टेरिकॉट या नायलॉन। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयॉन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का कारण है फफूंदी, वायरस, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर सभी लोग बताएंगे, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वायरस, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायत वृंत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है, गाजर, आलू, नारियल या इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरित तना बताना है, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही होगा आलू, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तना, फूल, पत्ती या फिर जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से हमें बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्या, फूल। फूल यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरूपण करके की जाती है, मक्का, प्याज, सोयाबीन या फिर टमाटर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, प्याज। प्याज यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक, शैवाल, विषाणु या फिर बैक्टीरिया। तब राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तिलचट्टा, मेंढक, मछली या फिर कबूतर। तब आपका राइट आंसर होगा मेंढक, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधरोपण या जलाशयों की सफाई। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वनोन्मूलन, यानी कि जो ए नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो वनोन्मूलन, मतलब आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी, पढ़ने से, सुनने से,
बोलने से या फिर बोलने सुनने दोनों से। तो प्रश्न क्रमांक 18 और आपका राइट आंसर होगा पढ़ने से। पढ़ने यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन WWF से आज से है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड। तो 19 का आंसर सभी को बताना है। तब आपका आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई द्वीप में, रॉकीज या फिर एंडीज में। तब आपका राइट आंसर होगा एंडीज। एंडीज यानी कि विकल्प नंबर जो ए है, डी है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी निम्न में से पर्यावरण के किस प्रकरण से संबंधित है? परिवार और मित्र, आवास, पेड़ पौधे और यात्रा। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यात्रा यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर, नागपुर, देहरादून या फिर भोपाल। तब बिल्कुल आंसर होगा नागपुर यानी कि बी नंबर आपका सही है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में, इसकी जो वन अनुसंधान संस्थान इसकी उपशाखा जबलपुर में, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, नागपुर, भोपाल या फिर देहरादून। 23 का आंसर सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खंजन क्या है? एक कीड़े का नाम, एक अस्त्र का नाम, एक जानवर का नाम, एक चिड़िया का नाम। तब प्रश्न क्रमांक 24 और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका एक पक्षी का नाम यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण मनाए जाने की घोषणा 72 में हुई थी लेकिन ये मनाया जाने लगा 74 से। ठीक है, वी नंबर। अगला है खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं पौधे लगाना, उद्यान में कार्य करना, चार्ट बनाना या शैक्षिक भ्रमण। तब 26 का आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं शैक्षिक भ्रमण, डी नंबर आपका सही होगा। समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं प्रयोग द्वारा, क्रिया द्वारा, मानसिक संघर्ष द्वारा या तर्क द्वारा। तो 27 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है मानसिक संघर्ष द्वारा यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2-3 दिसंबर 1986, 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 नवंबर 1984 या 2-3 दिसंबर 1985। तो भोपाल गैस त्रासदी हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर। तब सभी ने सही बताया है 2-3 दिसंबर 1984 यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 16 सितंबर, 15 अक्टूबर या 5 जून। तब आपका बिल्कुल सही है 22 मई को जैव विविधता दिवस है ना, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, तो इन सारे के सारे दिवसों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से खरमोर पक्षी के
संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जल्दी से आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा बा और दा, यानी कि सरदारपुर अभ्यारण्य जो है ये धार में है, ये जाना जाता है। और सैलाना, ये भी आपको याद रख लेना, ये रतलाम में है। ये दोनों अभ्यारण्य जाने जाते हैं खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए, ठीक है। और ये सिंघोरी अभ्यारण्य है रायसेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आंसर सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो क्या है? पवन, तापमान, वर्षा या फिर आर्द्रता? तब आपका सही आंसर होगा वर्षा, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो सही हो जाएगा, 2 सा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का या फिर सभी का? तो पर्यावरण एक स्रोत है, किसका है? राइट आंसर होगा सभी का, ऊर्जा का भी, अधिगम का भी, औषधि का भी, ठीक है। डी नंबर आपका सही होगा। अगला है निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? पौधे, वायु, पानी या फिर मिट्टी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पौधे। पौधों को अजैविक नहीं बल्कि जैविक के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों की कटाई घटाती है तो क्या घटाती? मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन या फिर ये सभी? तो प्रश्न क्रमांक अपना है 5 और पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो क्या घटाती है? मृदा अपरदन भी है ना, वर्षा भी। लेकिन यहां पर जो आपका उत्तर होगा कि जो पेड़ों की कटाई है वो क्या घटाती है? मृदा अपरदन भी घटाती है और वर्षा भी घटाती है, लेकिन यहां पर भूस्खलन तो बढ़ाती है ना। ये तो आपका जो सा नंबर है ये नहीं होगा यहाँ पर, है ना, दोनों ही हो जाएंगे। वर्षा को घटाती है और मृदा अपरदन, है ना। पेड़ों की कटाई से तो भूस्खलन को बढ़ता है, भूस्खलन, है ना। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है तो क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तब आपका राइट आंसर होगा जैव सांद्रण, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक चारण का परिणाम है तो क्या परिणाम है? अत्यधिक चारण का जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही है मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण के कारण मृदा अपरदन होता है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? तो किस शब्द की है? जैविक घटक की, भौतिक परिवेश की, वातावरणीय दशाएं या समस्त पारिस्थितिकी की? तब आपका राइट आंसर होगा समस्त पारिस्थितिकी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तो पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, है ना, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, वी नंबर, यही पर्यावरण शिक्षा का आशय होता है। और अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक, प्रायोगिक, व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों,
है ना, सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? त्बिलिसी रूस में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, भारत में या फिर पेरिस में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर वी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। वी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? भूगोल से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान या फिर सभी से? जल्दी से उत्तर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान, यानी कि सा नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। अगला है पर्यावरण की जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? जैविक घटकों का जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल या इनमें से कोई नहीं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है जीव विज्ञान, यानी कि ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? करेरा दमोह में, शिवपुरी में, सीधी या इनमें से कोई नहीं? तब बिल्कुल सही आंसर होगा शिवपुरी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, करेरा राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य भी है, करेरा अभ्यारण्य। अगला है बेरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बेरी सिवनी में, होशंगाबाद, उमरिया या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर बेरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, होशंगाबाद, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। अगला मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? सिवनी में, खरगोन, उमरिया या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। यहां पर कपास अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है भोपाल में, इंदौर, उमरिया या फिर रतलाम? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही होगा इंदौर, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। मिट्टी में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? सॉरी, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? नर्मदा घाटी, मालवा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान या फिर बुंदेलखंड? तो सभी को पता है मालवा का पठार, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? सूखा, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं? तो मौसम से संबंध बताना है, तो मौसम से संबंधी नहीं है सुनामी, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखो, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या फिर आंग्ल भाषा से? तब आपका बिल्कुल सही है अरबी भाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर राइट आंसर होगा। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी या फिर महानदी? तो बाणसागर का निर्माण हमें बताना है। राइट आंसर होगा सोन नदी, वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार, सिद्ध बाबा, राला मंडल या फिर धूपगढ़? तो आपका सही हो जाएगा सिगार, सिगार, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? जबलपुर में, भोपाल में, सागर या फिर इंदौर में? तब राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहां पर। अगला है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की गई? रायसेन, भोपाल, सागर या फिर इंदौर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रायसेन, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।
और हमने पढ़ा था सिंघौरी अभ्यारण्य भी रायसेन में है। ठीक है, अगला देख लो, मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया? प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर उत्तर हो जाएगा भोपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को आम जिला घोषित किया गया? जबलपुर, भोपाल, सागर या फिर इंदौर? आम जिला बताना है, आम जिला। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा जबलपुर। जबलपुर संगमरमर की नगरी के नाम से जानी जाती है और इसे आम जिला भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? हाइग्रोमीटर, वेरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर? वायुदाब नापने वाला यंत्र बताना है। तब बिल्कुल सही आंसर सभी ने बताया है बैरोमीटर, वी नंबर आपका बिल्कुल सही है। गंदगी से सबसे अधिक पनपते हैं कॉकरोच, रोगाणु, मक्खियां या फिर मच्छर? तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर जो हो जाएगा, सबसे अधिक जो पनपते हैं वो कौन पनपते हैं? वो पनपते हैं रोगाणु, यानी कि बी नंबर यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? तब राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है तो क्या है? पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अपकर्षण या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, ऐसे अनेकों वीडियो आपके आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन को दबाएं, बेल आइकन को दबाते वक्त ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वीडियो को सभी शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।